देश का मिजाज साउथ। रचनाइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आगामी जनगणना में जाति गणना के दिशा निर्देश अंतिम रूप से देने से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जाति गणना संवेदनशील विषय है, इसे यदि सावधानी से नहीं संभाला गया तो सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। स्टालिन ने स्वागत किया है कि केंद्र सरकार ने जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया है, जो सामाजिक न्याय और समान नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। स्टालिन ने मुख्यमंत्री और राज्यों के प्रतिनिधियों वाली परामर्श व्यवस्था बनाने, दिशा निर्देश बेहतर करने और पायलट परीक्षण करने का सुझाव दिया। प्रसिद्ध अभिनेता और राजनीतिज्ञ कमल हसन ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए मद्रास हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था उनके नाम, चित्रों, छवियों या व्यक्तित्व से जुड़े किसी भी गुण या व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग उनके स्पष्ट सहमति के बिना न कर सके। 71 साल के अभिनेता ने अदालत को बताया कि उन्होंने बचपन से फिल्म उद्योग में काम किया है और विभिन्न कला रूपों में अपनी विशेषज्ञता से एक अलग पहचान बनाई है। जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति 12 जनवरी को इस याचिका और अंतिम निषेधाज्ञा की मांग पर सुनवाई करेंगे। कर्नाटक में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर ने कांग्रेस सरकार पर केंद्र सरकार की वीबी जीरामजी योजना को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है और विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के फैसले का स्वागत किया है। बेंगलुरु में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, भाजपा राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंद्रन और अन्य नेताओं ने कहा है कि यह योजना मनरेगा की जगह ले रही है और ग्राम पंचायतों को मजबूत करने, सामाजिक ऑडिट और ग्रामीण रोजगार जीविका को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की एक प्रमुख पहल है। दैट्स माइक देश का मिजाज साउथ। गठबंधन ने कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना का ग्राम स्तर पर मुकाबला करने की बात कही और विशेष सत्र को तथ्यों को सदन में रखने का मंच बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की अमरावती पर टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने तर्क दिया है कि विश्व की कई प्रमुख राजधानियां जैसे वाशिंगटन डीसी और ओटावा नदियों के किनारे बनी है तथा अमरावती का विकास राजधानी के रूप में जरूरी है। विजयवाड़ा में मीडिया से बातचीत में नायडू ने आरोप लगाया कि जगन को रिवर बेड और रिवर बेसिन के बीच अंतर नहीं पता। गौरतलब है कि जगन ने अमरावती को नदी के बेहद करीब होने के कारण अनुपयुक्त और वित्तीय रूप से अव्यवहारिक बताते हुए इसकी आलोचना की थी। नायडू ने इंडस घाटी सभ्यता का उदाहरण देकर नदी किनारे बसे शहरों का ऐतिहासिक महत्व बताया। तेलंगाना में एक धार्मिक जगह के अपमान की घटना पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। हैदराबाद के सफिलगुड़ा इलाके में रात को एक युवक ने पूजा स्थल के सामने पेशाब कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने इसकी कड़ी निंदा की और एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। भाजपा नेताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए और इसे हिंदुओं पर हमलों की बढ़ती घटनाओं का हिस्सा बताया। केरल विधानसभा स्पीकर एन शमसीर ने पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल को अयोग्य घोषित करने की संभावना पर कानूनी राय मांगने की बात कही है। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि विधायक पर लगातार लग रहे आरोपों ने उनकी सदस्यता को कानूनी, नैतिक और नैतिक रूप से अस्वीकार्य कर दिया है। विधानसभा के 20 जनवरी से शुरू होने वाले सत्र से पहले इस पर फैसला कर लिया जाएगा। राहुल ममकूटाथिल पहले कांग्रेस से थे और यौन शोषण के कई आरोपों के बाद पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स